ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. भाई साहब आप भी खाना खाओ। अरे खाना तो दलीचंद तुम? दलीचंद भाई वो अंदर देवकी की शादी में आप नहीं जा सकता। मैं देवकी की शादी में प्रवीण भाई, ये सब मेरे कर्मों का लेखा जोखा है। मेरे पास कोई नहीं आ सकता, मेरी बेटी भी नहीं। जिस दीवार पे कालक लगी हो उससे पीठ लगाकर कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई खड़ा नहीं रहना चाहता। प्रवीण भाई नहीं जाना है मुझे वहां, प्रवीण भाई नहीं जाना है मुझे वहां शादी में। मेरा शायद जब भी मेरी बेटी पुत पड़ा है उसकी आंखों में हमेशा आंसू ही आए हैं। मैं क्या करूं? मैंने कितना गिरा दिया है अपने आप को, कितना बेबस कर दिया। बेटी की शादी में कन्यादान देने की बजाय मैं बेटी के हाथों अन्नदान लेकर जा रहा हूँ। देखिए प्रवीण भाई, देखिए। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन मैंने प्रवीण भाई, मैंने अपनी बेटी को दूर से आशीर्वाद दे दिए, दूर से दे दिए मैंने उसे आशीर्वाद, और मेरे आशीर्वाद मेरी बेटी को हमेशा फलेंगे। देख, हमेशा। वो अपने नए घर में खुशी भी पाएगी और कामयाबी भी पाएगी। देख, जरूर जरूर मेरे आशीर्वाद से खुशी और कामयाबी पाएगी। देख बताना मत कि मैं आया, मेहरबानी करके बताना मत। हे काल जाके रो कट को मारो, ये गांठ थी छूटी जो काल जाके रो कट को मारो, ये गांठ थी छूटी जो ममता रूवे जेम वेरुमा मारो वीरलो उड़ी गयो काढ़ा केरो कट को मारो, ए गांठ थी छूटी गयो। अपना ख्याल रखना। मारो लाड खजाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो मैं याद दिला दूंगी। हर सुबह आपको दवाई कौन देगा बीबी? मारो लाड खजाना, दाद हूँ जो तो वो भी याद दिला देना। इतने दिनों से तेरी आवाज सुनकर जाग रहा हूँ, अब पता नहीं कल जाग पाऊंगा या नहीं। बीबी को मारो,
गांठ थी छूटी गयो। बीबी का ख्याल रखना। तू हमारी चिंता छोड़ दे बेटा। तेरा भविष्य नए सूरज की तरह चमक रहा है क्षितिज पर। उसे देख। तेरे ससुराल में सबको खुश रखना। जा बेटा। हम भी चलते हैं। ईश्वर, मेरा फूल मैंने तेरे घर मंदिर में चढ़ाया है। उसे मंदिर के शिखर की शोभा बनाना भाई, इतना मांगता हूं। उसकी गलतियों को छोटा करके देखना। और उसके गुण मन में बसाना। आप देवकी की चिंता मत कीजिए भाव। देवकी का भविष्य अब ईश्वर वीरानी के भविष्य के साथ जुड़ गया है। अच्छा मिस्टर वीरानी, चलते हैं। आइए बा।
कसाई, मुंह काला कर अपना, मुंह काला कर अपना। मुंह तो तेरा काला करूंगा भगवान जी। इस तमाचे के बदले ऐसी लात मारूंगा तेरे माथे पर जिसका दाग कभी नहीं मिटेगा। एसपीएम ने दिवाला निकाला है। ईश्वर, जिस उम्र में मुक्ति पाने की लालसा होती है, उस उम्र में तुम मुझे ये कैसे बंधन में बांध रहे हो? कैसे चुकाऊंगा इस उपकार का बदला मैं? जल्द से जल्द देवकी और वैभव की शादी करवा दो। मेरे इन कपड़ों के साथ मैंने इस लग्न वेदी में तुम्हारे गुरु, तुम्हारे अभिमान को जला दिया भगवान जी। वो तमाचा जो तुमने मुझे मारा था, आज के बाद हर रोज देवकी उसका बदला चुकाएगी। मेरा शक सही था ईश्वर। शक को लेकर मैं उस दिन तेरे ऑफिस आई थी, पर इतनी सफाई से तू अपनी माँ के साथ झूठ बोल पाएगा ये नहीं जाना था मैंने। तूने सिर्फ अपने मन की आग बुझाने के लिए देवकी को अपने घर की बहू बनाना चाहा, लेकिन ये फिक्र नहीं की तूने कि तेरे इस खेल में कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तेरे जरा से खून के बदले में कितने दिलों से खून बहता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ बा, झूठ था वो, लेकिन तूने उसे सच मान लिया क्योंकि तू उसे सच मानना चाहती थी, वरना मेरा इरादा 30 सालों से सिर्फ एक ही रहा है, अपने अपमान का बदला लेना। सुना था मैंने, सुना था कि जिसका दिल उजड़ता है वो दुनिया उजाड़ने चलता है, पर मेरा खुद का बेटा ऐसा करेगा ये नहीं सोचा था मैंने। कविता जैसी अच्छी लड़की के अतीत से उसके माँ बाप का पाप ढूंढ कर लाया, उसका जीना मुश्किल कर दिया तूने। उसका क्या दोष था कि इतनी बड़ी सजा दी उसे? और देवकी का क्या कसूर? और वैभव, अपने बेटे का प्यार छीन लिया तुमने ईश्वर। इस बात की सजा दी उसे तेरे घर में पैदा होने की। तो फिर पहले जाकर भगवान जी से पूछ कर आबा कि क्यों तमाचा मारकर मुझे अपनी चौखट से निकाला था। क्या कसूर किया था मैंने? सिर्फ इतना कि मैंने उसकी बेटी से प्यार किया था। करते थे हम एक दूसरे से, बहुत सारे सपने देखे थे हम दोनों ने, साथ जीने के और साथ मरने के। चंद्र प्रभा के लिए मैं जीवन भर भगवान जी के घर में नौकर बने रहने को भी राजी था बा, पर मेरे जज्बातों का जवाब उन्होंने तमाचे से दिया, तमाचे से।
उन्होंने मुझसे कहा, मास्टर के पिल्ले, अपनी औकात भूल रहा है तू। तू उसे प्यार कहता है? अरे प्यार करना तो तुझे सबीना से सीखना चाहिए। प्यार त्याग सिखाता है, प्यार क्षमा सिखाता है। ऐसा कैसा प्यार था तेरा कि तूने उसी चंद्रप्रभा की बेटी से बैर लिया? नहीं बाप, मैंने भगवान जी से बैर लिया। उसने मेरी गरीबी को ठोकर मारी थी। आज मैंने उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा लिए। उसने मेरी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाई। आज नाक रगड़ कर देवकी की शादी मेरे बेटे से करवानी पड़ी। उसने मुझे एक दिन रास्ते पर खड़ा किया था, आज मैंने उसे बर्बाद कर दिया। उसका दीवाना निकलवा दिया मैंने, उसका दीवाना निकलवा दिया मैंने। मैंने भगवान जी को बर्बाद कर दिया। आज मैं जीत गया हूं। मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता बा, कभी नहीं। और ये बात तू देवकी को नहीं कह पाएगी, ये बात तू वैभव को नहीं बता पाएगी, क्योंकि उनका जीना हराम हो जाएगा बा। और इतना बड़ा पाप तू नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूं। तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा है ईश्वर। तू समझता है कि तेरे आसपास सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर तेरे हाथ में है। और याद रखना, जिसने तुझे ये अकल और ये ताकत दी है ना, वो ऊपर बैठ के सब देख रहा है। तेरी डोर उसके हाथ में है। जिस दिन वो तय करेगा ना, उस दिन तेरे पैरों के तले से जमीन खींच लेगा। मैं भगवान में नहीं मानता बा, और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके। है, ऐसी एक ताकत है ईश्वर, तेरी बाप की ताकत। मैंने कहा था तुझसे कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तू बेकसूर देवकी और वैभव की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस दिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। और याद रखना ईश्वर, माँ जैसी माँ भी जिसे माफ न करे उसे कोई नहीं बचा सकता। आज से तेरे सारे मंसूबे उल्टाने का प्रण लेती हूं मैं। आज से ये युद्ध शुरू होता है ईश्वर। इसमें तेरे अहम और हमारी सच्चाई की टक्कर होगी। तू अपने अहम के खातिर देवकी को घर में बहू बना कर लाया है ना, वो देवकी ही तेरे अहंकार के टूटने का कारण बनेगी। क्योंकि अब से मैं उसकी ताकत बनकर खड़ी हूं।